आज हम भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जो शिक्षक है, शिक्षार्थी है, उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अधिक महत्व देना चाहिए। इसमें हमारा पहला पॉइंट है पर्यावरण केंद्रितता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होगा कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि मानव की अनेक गतिविधियों को प्रभावित करता है। भूगोल के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पूर्णतः पर्यावरण पर निर्भर होनी चाहिए तथा वह भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संरक्षण पर भी बल देना चाहिए। अतः हमें पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए। इससे संबंधित जो समस्याएं हैं पैदा होती है वो कौन कौन सी होती है? ओजोन परत की समाप्ति व प्रदूषण का मानव पर प्रभाव और आदि रासायनिक उर्वरकों का ह्रास और जो वन्य जीव है उनकी प्रजाति का विलुप्त होना, वनों की कटाई, वे सब क्या होती है? पर्यावरण की समस्याएं होती हैं तथा विश्व में तापमान का बढ़ना भी इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा समाज केंद्रितता का सिद्धांत। जब पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं तो क्या समाज पे केंद्रित होनी चाहिए। भूगोल का ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो अधिक से अधिक समाज को लाभ प्राप्ति कर सके और जो परिवार वाले जो विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए वो भी उनकी आकांक्षाओं को वो उतरना चाहिए और आगे जाकर जब शिक्षा प्राप्ति के बाद समाज के कार्यों में बालकों का योगदान भी होना चाहिए और समाज के ही ऊपर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण उसकी समाज की अपेक्षाएं, आकांक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए और बालक को क्या करना चाहिए? समाज में सबको साथ लेकर चलने की भावना भी जागृत होनी चाहिए। इस प्रकार हम समाज के अंदर का पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकेंगे। तीसरा है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की दृष्टि में रखने का सिद्धांत। यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम लक्ष्य उद्देश्यों पर आधारित नहीं होगा तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण पूर्णतः उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ही आधारित होना चाहिए। चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत है वह सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता का ही सिद्धांत है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें व्यक्ति के जीवन निर्वाह हेतु आजीविका का भी रोजगार मिलता है तथा वह आजीविका कमाने में भी अपना समर्थ हो जाएगा। पाठ्यक्रम केवल थ्योरिकल ना होकर प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरिकल से तो क्या होगा? बालक सिर्फ लिखेंगे। अगर प्रैक्टिकल होगा तो मानव उसको अपने जीवन में उतार सकेगा और अपने उपयोग को समझ सकेगा और अपने परिवार के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसके जो कर्तव्य है उसको वो समझ सकेगा और पेट भरने की क्षमता परिवार में उसका विकास होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, एक्टिविटीज करता है। वह प्रत्येक समय कुछ न कुछ करता रहता है। भूगोल पाठ्यक्रम के माध्यम से बालकों को कार्य करने की प्रवृत्ति को जागृत करना चाहिए, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हमें निम्न प्रकार के कार्य देने चाहिए जैसे मॉडल बनाना, खिलौनों के द्वारा गिनती सीखना, चित्र बनाना, ठीक है, नमूने बनाना, माप तोल का कार्य करना। इससे क्या होगा कि बच्चा अपना क्रियाशील हो जाएगा जिससे बालकों में न केवल आलस उत्पन्न होगा बल्कि कार्य करने की भावना भी जागृत होगी। फिर है हमारा छठा पॉइंट लचीलेपन का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्या होना चाहिए? ज़्यादा लचीलापन नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम की क्रिया भी पाठ्यक्रम को एक अच्छा बनाती है तथा काल परिस्थिति व परिवर्तन के अनुसार उसमें बदलाव
किया जा सके ऐसा हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम उससे किसी भी परिस्थिति में अगर बदल नहीं सकते तो वो पाठ्यक्रम क्या है, उपयुक्त नहीं होता है। 7वां है अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जो अध्यापक शिक्षक है उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, यानी तालमेल होना चाहिए। और अध्यापक से शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। और अध्यापक को शिक्षक के स्थानीय परिवेश की जानकारी भी होनी चाहिए कि बालक कैसा है, कौन से परिवेश में रहता है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और जब शिक्षार्थी है पाठ्यक्रम से पहले अध्यापक से वह परामर्श ले ले तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छे से हो पाएगा। 8वां है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यह पाठ्यक्रम पूर्णतः बालक पे केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण का मुख्य उद्देश्य ही बालक को केंद्र बनाकर पढ़ाया जाता है और बालक को सर्वांगीण विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। और बालक की योग्यता अभिप्रेरणा व आवश्यकता और रुचि के अनुसार ही इसका निर्माण करना चाहिए। और बालक है वो ग्रामीण परिवेश से है या शहरी परिवेश से है, उसका परिवार शिक्षित है या नहीं शिक्षित है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अतः पूर्णतः हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो पूरी सीखने की कला इस पे ही डिपेंड होती है, बालक के ऊपर ही। ठीक है। इसलिए ये थे हमारे 8 पॉइंट भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। इससे रिलेटिव मैं आपको एक गृह कार्य देती हूँ। तो आपका ये गृह कार्य है, भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए।